वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। यह हमारा कंटिन्यूएशन पार्ट है। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट फ्लाइट जो कि क्लास 10 की बुक है उसका जो यूनिट हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसका फर्स्ट पार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट कुर्ग। डिटेल सीरीज़ है तो पूरा चैप्टर आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मैसूर और जो कोस्टल एरिया है मैंगलोर का उसके बीच में कहते हैं कि स्वर्ग का टुकड़ा है। ऐसा लगता है जैसे कि भगवान के जो किंगडम है यानी कि जो स्वर्ग का किंगडम है उसका एक पीस ला करके यहाँ पर रख दिया गया है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures। जो ये रोलिंग हिल्स का मतलब क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ी एरिया था तो उधर से जब भी साइकिलिंग करना, बाइकिंग करना, बहुत सारे एडवेंचर्स होते थे वहाँ पर। तो रोलिंग हिल्स का मतलब है कि उनमें ढलान नुमा एक खेती होती थी वहाँ पर इस तरीके की। तो वो इसी के लिए वो बोल रहे हैं कि रोलिंग हिल्स। और ये जो रोलिंग हिल्स हैं इसमें जो लोग रहने वाले लोग थे कह रहे कि वो मार्शल मैन थे, ब्यूटीफुल वेमेन थी और वाइल्ड क्रिएचर्स यानी कि जंगली जानवर वगैरह। कुर्ग और कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस। कुर्ग या इसी को हम कोडागू कहें, ये सबसे छोटा ज़िला है कर्नाटका का और ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। स्पाइसेस, मसाले और कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए बहुत फेमस है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। करें इस जिले का तो 30% से तो केवल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से ही जुड़ा इसका भरा हुआ है इसका एरिया। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पॉट्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। होता क्या है कि जब मानसून वाला टाइम चल रहा होता है तो यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि फिर वहाँ पर लोग घूमने वाले लोग कम जाते हैं। द सीजन ऑफ द जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर जॉय करने वाले दिन है या फिर आप ये कह दो कि वहाँ विजिट करने के सबसे अच्छा जो एक वेदर कंडीशन है वो सितंबर से लेकर के मार्च तक रहता है। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। अच्छा, यहाँ पर मानसून को छोड़ करके पूरे सालों साल इतनी ठीक ठाक बौछार पड़ती रहती है पानी की कि जो वहाँ का वेदर कंडीशन है बहुत सुटेबल होता है और सबके लिए बहुत लुभावना होता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इन्विगरेटिंग कॉफ़ी। जो वहाँ सांस लेते हैं हम हवा, वो कॉफ़ी के इन्विगरेशंस का मतलब है कि उसकी खुशबू से, उसके ब्लॉसम से पूरा भरा हुआ एरिया रहता है। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टग्ड अंडर द ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। जो मेन जो कॉर्नर हैं या कह दो कि चौराहे, वहाँ के जो कॉलोनियल बंगलोज हैं, कॉफ़ी स्टेट है जहाँ कॉफ़ी के बागान उगाए जाते हैं। कह रहे ये सारी चीज़ें जो वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और उनका आकार कोन के शेप में होता है, तो उन्हीं कोन के शेप के नीचे ये सारे बंगलोज और कॉलोनियल जो कॉफ़ी स्टेट्स हैं ये इसके नीचे छिपे रहते हैं। द फाइसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक एंड अरेबिक डिसेंट। जो फाइसली इंडिपेंडेंट पीपल हैं कुर्ग के, ये निश्चित रूप से सब लोग ये कहते हैं कि संभवतः ये ग्रीक और अरेबिक अग्रज हैं, यानी कि ग्रीक के लोग और जो अरेबिक थे उनके ही अग्रज हैं। कैसे? एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलॉन्ग द कोस्ट एंड सेटल्ड हेयर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। कह रहे जब उनका जो अलेक्जेंडर था जब वो मूव कर रहा था यहाँ से तो उसकी एक सेना की टुकड़ी यहाँ रुक गई जब उनका वापस लौटना बड़ा मुश्किल पड़ गया था, इसलिए। These people married amongst the local and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites, which are distinct from the Hindu mainstream। और उन लोगों ने यहाँ के लोगों के बीच में शादी कर ली। शादी करने के बाद में यहाँ का जो ट्रेडिशन था, जो रिलीजियस राइट्स थे वो सारे कंज्यूम कर लिए और जो ये यहाँ के लोग थे वो लोग हिंदू मेन स्ट्रीम से थोड़ा अलग थे। द थियरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्राज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। करें कि जो ये थ्योरी हम लोगों ने सोची है इनके बारे में कि ये लोग यहाँ के हैं, तो उसका एक एविडेंस भी है। एविडेंस ये है कि उनका एक लॉन्ग कोट था ब्लैक कलर का और
उसमें उसकी बीच में उसके एक कमर में बेल्ट बांधने वाली थी जो कि बहुत कढ़ाईदार थी, एम्ब्रॉयडर्ड थी, और उसे पहनते थे कोडावस, known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. कह रहे हैं कि जो ये कोडावस यहाँ कुर्द के लोग पहनते हैं उसे हम कुफिया कहते हैं, और ये कुफिया उस कुफिया वाले ड्रेस से बिल्कुल मैच करता है जो अरब्स पहनते हैं और कुर्ड्स पहनते हैं। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये, हमें लगता है कि ये अरेबियंस हैं। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. कह रहे हैं कि जो कुर्गीज होम है यानी कि कुर्ग के लोग हैं, उनके अंदर उनके घर में एक बहुत अच्छी परंपरा है हॉस्पिटैलिटी की, मेहमान नवाजी की। जब भी उनके यहाँ कोई आता था तो उनका बड़ा मन होता था कि वो अपने घर के लड़कों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने फादर के बारे में, अगर उन लोगों ने कोई बहादुरी वाला काम किया तो उसकी स्टोरी वो सुनाए। The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of Indian Army General Karyappa was a Kurgi. जो ये इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा समृद्ध जो कुर्गी रेजिमेंट है वही है। और तो और जो हमारे यहाँ के जो फर्स्ट इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा थे वो भी कुर्गी ही थे। इवन नाउ Kuravas are the only people in India permitted to carry firearms without a license. कह रहे हैं कि अभी भी इंडिया में कोडावेस ही एकलौते ऐसे लोग हैं जिन्हें परमिशन है फायर आर्म्स लेने की विदाउट लाइसेंस। द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forest of Kurg. जो कावेरी नदी वो अपना पानी कुर्ग के फॉरेस्ट और कुर्ग के पहाड़ियों से लेती है। महाशीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एक महाशीर नाम की जो कि ताजे पानी में रहने वाली बहुत बड़ी मछली है, अबाउंड इन दीज वाटर्स, वहाँ के पानी में भारी मात्रा में पाई जाती है। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, किंग फिशर्स हैं जो उन्हें पकड़ने के लिए पानी में डाइव मारते हैं। वाइल्ड स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉ पार्शली ईटन फूड from the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. और वहाँ पर जो स्क्वायरल्स हैं, गिलहरी हैं, लंगूर हैं, ये लोग अपना थोड़ा बहुत फल, जो खाया हुआ फल होता था, वो अपना एक शैतानी के रूप में या जो पानी में डालते थे, जिससे उस पानी का जो स्प्लैश होता था और जो उसकी लहरें होती थी उसमें उनकी जो परछाई दिखती थी उसको देखने में उन्हें अच्छा लगता था, तो वो ये सारी चीज़ें करते थे। एलिफेंट्स enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts. अच्छा, जो हाथी थे उनको उनके माउथ्स के द्वारा नहाया जाता था, तो उस चीज़ से भी वो उन चीज़ों को उनको जब वो स्क्रब करते थे तो उस चीज़ का वो लोग एंजॉय लेते थे। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन क्लाइंबिंग। अच्छा, वहाँ पर कोई भी लेट बैक का मतलब है कोई भी लेजी या आराम पसंद आदमी हो, अगर वो वहाँ पहुँच जाता है तो एकदम बिल्कुल हाई एनर्जी एडवेंचर की लाइफ में खो करके वो एकदम बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाता है। माउंटेन क्लाइंबिंग, रैपलिंग, कैनोइंग, ये सारी चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा लुभावनी लगती हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रायल्स इन द रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। अच्छा, वहाँ पर बहुत तरीके से ट्रायल्स, मतलब कि बहुत तरीके से जो चलना, स्केटिंग करना, ट्रैकिंग करना, बाइकिंग करना, ये सारी चीज़ें वहाँ लोग जा कर के बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। वहाँ पर बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज ये सारे हैं जो आपका साथ देंगे। मकाक्स, मालाबार स्क्वायरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। अच्छा, ये जितने भी जो क्रिएचर्स इनके नाम दिए गए हैं, मकाक हो गया, मालाबार स्क्वायरल्स हो गए, लंगूर हो गए, स्लेंडर लॉरिस हो गए, ये सब एक कीप वॉचफुल आई का मतलब है कि ये बहुत सचेत रहते हैं, और जो ट्री कैनोपी यानी कि जो पेड़ का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ से बराबर वहाँ के जंगल में आने जाने वालों को देखते रहते हैं। आई डू हाउ एवर प्रिफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट, लेकिन जो जंगली हाथी हैं मुझे उनसे दूरी बना के रखना में ज़्यादा ठीक लगता है कि उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू टू द एंटायर मिस्ट्री लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। अगर आप ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर अगर जाते हैं तो आपको पूरे कुर्ग का एक पैनोरामिक व्यू देखने को मिलेगा, यानी कि पूरा कुर्ग आपको देखने को मिलेगा। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधाम। अगर आप एक वहाँ पर रोप ब्रिज अगर उसे क्रॉस करके जाते हैं तो आप निसर्गधाम आइलैंड में पहुँच जाएंगे।
running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement। और वहाँ पर तो आपको जब उसके अंदर जाएंगे तो आपको इंडिया में सबसे बड़ा जो टिबेटन सेटलमेंट है मॉन्क्स का, आपको वहाँ मिल जाएगा एट नियर बाई बालाकुप्पे के पास। इज़ अ बोनस, उनको देखना एक आपके लिए बोनस का काम करेगा। मतलब आप वहाँ नेचर तो देखने गए हैं, अगर आपने उस ब्रिज को क्रॉस किया तो निसर्ग धाम आइलैंड का सुंदरता के साथ साथ में आपको बालाकुप्पे के पास में आपको वो मॉन्क्स भी देखने को मिलेंगे। द मॉन्क्स इन रेड ऑर्चर एंड येलो रॉब्स are amongst the many surprises that wait to be discovered visitors searching for the heart and the soul of India right here in Kurg। वो लोग जो यहाँ कुर्ग में अपने इंडिया की हार्ट, अपने इंडिया की सोल को अगर ढूंढने आते हैं विजिट के थ्रू, तो उन्हें वहाँ पर वो मॉन्क्स जो रेड कलर के और गेहुए कलर के कपड़ों में हैं उनसे मिलने का जो सरप्राइज़ है वो उन्हें जरूर गेन होता है। So that's it. I think your chapter is completed, and yes, your second part is complete actually. Third part हम next video में cover करेंगे. So thank you so much and keep watching.